बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज 2 रोज़ा दौरे पर श्रीलंका पहुंचे हैं, जहां इनका इंतहाई पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उन्हें रेड कारपेट रिसेप्शन दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और 21 तोपों की सलामी दी गई। दरअसल ये जो प्रोटोकॉल होता है, ये दो मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात की जो सतह होती है उसकी अक्कासी करता है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान हमेशा ही खुशगवार ताल्लुकात रहे हैं। पाकिस्तान ने बतौर ख़ास जब 1983 से लेकर 2009 तक श्रीलंका को तामिल टाइगर्स के हवाले से, जो एक अलहदा तामिल रियासत बनाना चाहते थे और जिन्हें भारत की पुष्टबनाई हासिल थी, वो एक मुसल्लह जिद्दोजहद कर रहे थे रियासत श्रीलंका के ख़िलाफ़। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा श्रीलंका की सालमियत की सपोर्ट की, तायीद की, और ये जो क्रिमिनल एलिमेंट्स थे, ये जो अपने आप को फ्रीडम फाइटर कहते थे लेकिन ये दरअसल श्रीलंका की रियासत के बागी थे, उन्हें एलिमिनेट करने के लिए, उन्हें अपने अंजाम से दो चार करने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा श्रीलंका की मदद की। एक तो वो मदद है जो दुनिया के सामने है, एक वो मदद है जो सिर्फ श्रीलंका जानता है या पाकिस्तान की फोर्सेस जानती हैं। क्योंकि पाकिस्तान ये ज़ख़म पहले ही भारत से सह चुका है, बर्दाश्त कर चुका है कि किस तरह भारत ने हमारे मशरक़ की बाजू में मुदाखलत करके वहाँ बगावत को जन्म दिया और उन लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया और फिर अलहदा जो बांग्लादेश बनाने में कामयाब हो गया। पाकिस्तान के ये ज़ख़म अभी हरे थे कि भारत ने फिर श्रीलंका में वही खेल खेला और तामिल जो थे वहाँ के, उनको असला फराम किया, उनको फैसिलिटेट किया, उन्हें सहूलतें फराम की ताकि वो एक नई तामिल रियासत बना सकें। लेकिन पाकिस्तान ने बहरहाल श्रीलंका की तवक्को से भी ज़्यादा बढ़कर श्रीलंका की मदद की और बिल आखिर श्रीलंका 2009 में इन बागियों को इनका सर कुचलने में कामयाब हो गया। वो दिन और आज का दिन श्रीलंका की अवाम हो, रियासत हो, फोर्सेस हों, वो पाकिस्तान के इस एहसान को याद रखते हैं और पाकिस्तान की इस अच्छाई को एक्नॉलेज करते हैं। यही वजह है कि जब पूरी दुनिया ने पाकिस्तान में खेलों में आना छोड़ दिया, क्योंकि भारत पूरी दुनिया को यकीन दिला रहा था कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है, पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई नागुफ्ता बे है, वहाँ रोज़ाना दर्जनों की तादाद में बम धमाके होते हैं, ये जंगली लोग हैं, इनके हाथ में बंदूक है, हर आने वाले सामने आदमी को ये गोलियाँ मार देते हैं। लेकिन इवन देन 2009 में श्रीलंका ने अपनी पूरी क्रिकेट टीम पाकिस्तान भेजी और बदकिस्मती से वो बासी अगवा कर ली गई लाहौर में, जिस पर यह क्रिकेट टीम मौजूद थी। लेकिन फॉर्चुनेटली वो बस भी बच गई और श्रीलंका के ये सारे प्लेयर्स भी महफूज रहे। लेकिन बहरहाल श्रीलंका ने हमारी उस कुर्बानी को रेसिप्रोकेट किया और हमारा बदला एहसान का चुका दिया। दरअसल काफ़ी सालों से चीन बड़ी कोशिश कर रहा है कि भारत का जो एक रवैया रहा है, भारत का जो एक चलन रहा है, तरीक़ाकार रहा है, वो भारत पर ही आजमाया जाए। भारत ने पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तान को तनहा किया जाए जनूबी एशिया में, सार्क के ममालिक में, तो उसका नुकसान पाकिस्तान को उठाना इसलिए पड़ता रहा है कि भारत एक बड़ा मुल्क है, उससे बाकी सारे मुल्क डरते हैं या खौफ खाते हैं या इनडिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा ऐसा करके चीन ने सबको अपनी तरफ जो है वो अब मोड़ लिया है। अब भारत के साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ, वो बांग्लादेश हो, वो श्रीलंका हो, वो नेपाल हो, पाकिस्तान तो पहले ही उसके मुखालिफ है। तो ये सारे ममालिक अब ऐसा ऐसा चीन के साथ जुड़ते जा रहे हैं और जिस कदर इन ममालिक के ताल्लुकात चीन के साथ बेहतर हो रहे हैं, खुशगवार हो रहे हैं, दोस्ताना हो रहे हैं, उसी सतह से, उसी तनासब के साथ इन ममालिक के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। ज़ाहिर है अगरचे श्रीलंका और पाकिस्तान के ताल्लुकात पहले ही बहुत अच्छे थे, लेकिन अब चीन की वजह से इनमें मज़ीद निखार आ गया है। प्रोग्राम में ये बात भी शामिल थी कि प्राइम मिनिस्टर जो श्रीलंका की पार्लियामेंट है उससे खिताब करेंगे, लेकिन बावजूद ये खिताब जो है वो मनसूख कर दिया गया है। अगरचे इसकी वजह दोनों मालिक ने नहीं बताई, लेकिन तजिया निगार बता रहे हैं कि इस बात का इम्कान मौजूद था
کہ جب پرائم منسٹر پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے ہوتے تو اس وقت ایسے عناصر جو سری لنکی پارلیمنٹ میں موجود ہیں لیکن وہ بھارت نواز ہیں، وہ کوئی بھی ایسی گڑبڑ کر سکتے تھے جس کی وجہ سے یہ تقریر جو ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ مخل ہوتے، اور اس سے پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات کی جو ایک خوشگواریت ہے اس میں بھی سوالیہ نشان آ سکتا تھا۔ اس لیے یہ پروگرام تقریر کا پارلیمنٹ سے خطاب، ان کا ایڈریس جو تھا وہ ملتوی کر دیا ہے، منسوخ کر دیا گیا ہے۔ بہرحال اس دورے کی اگر کسی کو سب سے زیادہ اطمینان ہو رہا ہے تو وہ پاکستان، سری لنکا اور چین کو ہو رہا ہے، اور اگر کسی کو سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، تو وہ بھارت ہے، بھارتی میڈیا ہے، بھارتی جو ہیں انتہا پسند وہ ہیں، کیونکہ سری لنکا انہیں ویسے ہی پسند نہیں ہے، اور پھر پرائم منسٹر عمران خان سری لنکا جائیں اور انہیں ریڈ کارپیٹ ریسیپشن دی جائے، پھولوں کو گلدستے پیش کیے جائیں، گارڈ آف آنر پیش کیا جائے، 21 توپوں کی سلامی دی جائے، یہ بھارت سے کسی طور پہ بھی اب ہضم نہیں ہو رہا۔ ابھی آپ جا کے دیکھیں کہ بھارتی میڈیا کس طرح اس نے آسمان سر پہ اٹھایا ہے، چیخو پکار کر رہا ہے۔ دراصل اس دورے کی یہ افادیت اہمیت تو موجود ہے کہ اس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بھی بہتر ہوں گے، بہت سارے جو معاہدے ہیں ان پر بھی دستخط ہوں گے، لیکن اس کا سب سے زیادہ فائدہ یہی ہوگا کہ اس سے بھارت کو سب سے زیادہ تکلیف ہوگی، اور بھارت ہمیشہ پاکستان کو تکلیف دے کر خوش ہوتا ہے، سری لنکا کو تکلیف دے کر خوش ہوتا ہے، اور چین کو تکلیف دے کر خوش ہوتا ہے۔ آج ان تینوں ممالک نے مل کر بھارت کے بہت سارا قرضہ اتار دیا ہے۔ امید ہے بھارت کو آج سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کی انتہا پسندانہ جو پالیسیاں ہیں کس طرح اسے آہستہ آہستہ تنہائی کی وادی میں دھکیل رہی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں فوراً پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔